वीडियो के अंदर हम 20 ऐसे लिनक्स की कमांड्स के बारे में बात करने वाले जो कि हैकर्स एंड बिगिनर्स को जानना ज़रूरी है, याद करना ज़रूरी है। अब ये कमांड्स आपको कहीं पर लिखने की ज़रूरत नहीं है, उल्टा आपके दिल एंड दिमाग में ये छप जानी चाहिए, याद हो जानी चाहिए। कोई भी अगर आपको लिनक्स के इन कमांड्स के बारे में पूछे तो तुरंत आपको उनका उत्तर दे सकते हैं। ये जो कमांड्स हमारे लिनक्स लाइफ के अंदर डेली यूज़ होती है, तो इनको जानना तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा कंपलसरी हो ही जाएगा। तो एक बाय एक करके आइए देखते हैं कौन सी कमांड्स है और किस तरह से यूज़ होती हैं। लिनक्स इंस्टॉलेशंस करने के बाद हर एक बिगिनर्स को इस वीडियो को देखना ज़रूरी है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर वो सारी कमांड्स उनको पता लग जाएगी जो कि उनकी डेली लाइफ के अंदर यूज़ होती है। सबसे पहले हमारे पास है कमांड्स ls से हम फोल्डर के अंदर जो भी हमारी फाइल्स है उनको हम देख सकते हैं कौन सी फाइल्स एंड कौन से फोल्डर्स हमारे सेम डायरेक्टरी के अंदर बने होते हैं। अब मान लीजिए कि आपको सेम डायरेक्टरी के अलावा किसी अदर डायरेक्टरी या फिर अदर फोल्डर्स के अंदर उन फाइल्स को देखना है। फॉर एग्जांपल के लिए हमें हमारे अपाची फोल्डर के अंदर देखना है, बट हम उस अपाची फोल्डर के अंदर जाना नहीं चाहते, तो इसके लिए आप सिंपल से कमांड लगाओगे ls, एंटर करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो जो हमारे HTML फोल्डर के अंदर फाइल्स अवेलेबल होंगी उन सभी की लिस्ट हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी बिना उस फोल्डर के अंदर गए। तो ls का आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। दूसरी हमारे पास कमांड है cd यानी कि चेंज डायरेक्टरी। अब मान लीजिए मुझे किसी फोल्डर के अंदर आना है, फॉर एग्जांपल के लिए डेस्कटॉप फोल्डर के अंदर आना है, तो मैं यहाँ पर cd करके डेस्कटॉप का नाम दूंगा, यानी यहाँ पर देख सकते हो मैं डेस्कटॉप फोल्डर के अंदर आ चुका हूँ। अब मान लीजिए मुझे किसी अदर डायरेक्टरी के अंदर चलना हो तो मैं किस तरह से उस कमांड को यहाँ पर प्रेजेंट करूंगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए मुझे यूजर फोल्डर के अंदर आना है, तो मैं यहाँ पर cd करके यूजर डायरेक्टरी टाइप नहीं कर सकता, क्योंकि यूजर हमारे कोई डेस्कटॉप फोल्डर के अंदर अवेलेबल ही नहीं है। तो जब भी आप किसी अदर डायरेक्टरी के अंदर स्विच कर रहे हो तो आपको स्लैश कंपलसरी लगाना होगा स्टार्टिंग के अंदर। इस तरह से आप इसे प्रेजेंट कर सकते हो cd/user। एंटर करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो आप यूजर फोल्डर के अंदर आ चुके हो। अगली कमांड में हमें किसी फाइल को डिलीट करना होता है या फिर किसी फोल्डर को डिलीट करना होगा। इसके लिए आप यहाँ पर कमांड लगाओगे rm। अगर आपको सिंगल फाइल को डिलीट करना है तो आपको आगे कुछ नहीं लगाना, rm लगाकर उस फाइल का नाम दे सकते हो। एंड मान लीजिए अगर आपको किसी फोल्डर को डिलीट करना है और उस फोल्डर के अंदर कोई अलग से फाइल भी अवेलेबल है, तो उसके लिए आपको कंपलसरी -rf लगाना है, यानी कि फोर्सफुली उस पूरे फोल्डर को ही डिलीट करना है। लिनक्स मशीन के अंदर एक ऐसी कमांड भी होती है, मान लीजिए कोई फाइल्स है जो कि आप भूल गए कहाँ कौन से फोल्डर के अंदर, या फिर आपने कोई फाइल्स को इंपोर्ट किया, कोई फाइल्स को डाउनलोड किया, बट आपको नहीं पता कि वो कौन से फोल्डर के अंदर, बट आपको फाइल का नाम पता है, तो उसको आप लोकेट भी कर सकते हैं। इसके लिए आप ये प्रेजेंट करोगे अपने टर्मिनल के अंदर, कमांड देनी है आपको लोकेट, एंड जो भी फाइल्स यहाँ पर आप ढूंढना चाहते हो अपने पूरे लिनक्स मशीन के अंदर उस फाइल का नाम यहाँ पर दे सकते हो, यानी आप जिससे कि आपको पता लग जाएगी कौन से फोल्डर के अंदर आपकी वो फाइल्स अवेलेबल है। अगली कमांड हमारे पास ये है कि अगर आपको मान लीजिए किसी फोल्डर से बैक फोल्डर के अंदर आना हो तो इसके लिए आप सिंपल से कमांड लगाओगे डॉट एंटर प्रेस करोगे ताकि आप बैक फोल्डर के अंदर आ जाओ। अगर आपको एक फोल्डर से ज़्यादा किसी अदर फोल्डर्स के अंदर बैक आना है, मान लीजिए 2 फोल्डर बैक आना है, तो आप सिंपल से कमांड लगाओगे डॉट ताकि आप उस 2 फोल्डर पीछे आप अपने डायरेक्टरी के अंदर पहुँच जाओ। अब लिनक्स के अंदर आपको किसी फोल्डर को क्रिएट करना है तो सिंपल से इसके लिए आप कमांड लगा सकते हो mkdir यानी कि मैक डायरेक्टरी, एंड कौन सा डायरेक्टरी यहाँ पर आप मैक करना चाहते हो उस डायरेक्टरी का नाम यहाँ पर आप देख सकते हो, एंटर कर सकते हो, ताकि वो जो डायरेक्टरी या फोल्डर है वो आपके मशीन के अंदर क्रिएट हो जाए। अब मान लीजिए किसी फाइल को आपको एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर के अंदर मूव करना है, कॉपी भी कर सकते हो, मूव भी कर सकते हो। कॉपी के लिए आप सिंपल से cp कमांड यहाँ पर आप यूज़ करोगे, एंड कौन से फाइल को आप कॉपी करना चाहते हो वो देकर आप जिस फोल्डर के अंदर कॉपी करना चाहते हो वो फोल्डर दे सकते हैं। मूव के लिए आप mv कमांड दोगे, इसके बाद जिस फाइल को आप सेलेक्ट करना चाहते हो उसे आप सेलेक्ट कर सकते हो, कौन से फोल्डर के अंदर आप इसे मूव करना चाहते हो उस फोल्डर को आप यहाँ पर सेलेक्ट करके इसे प्रेजेंट कर सकते हो। अगली कमांड हमारे पास काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है हर एक बिगिनर्स के लिए या फिर हैकर्स के लिए। मान लीजिए लिनक्स मशीन के अंदर आप किसी पैकेजेस को इंस्टॉल करना चाहते हो तो सिंपल से इसके लिए आप कमांड लगाओगे apt इंस्टॉल, एंड जिस भी पैकेज का नाम देना चाहते हो, जो भी इंस्टॉल करना चाहते हो वो यहाँ पर आप दे सकते हो। मान लीजिए आपको सर्च करना कि ये पैकेज मेरे मशीन के अंदर इंस्टॉल है भी या नहीं, इसके लिए आप कमांड लगाओगे apt सर्च, एंड उस पैकेज का नाम यहाँ पर आप दे सकते हो। ज़रूरी नहीं पूरा नाम देने की, अगर आप आगे की वर्ड्स भी दे दोगे तो वो पूरी से यहाँ पर सर्च हो जाएगी। एंड अगर आपको किसी पैकेजेस को रिमूव करना अपने लिनक्स मशीन के अंदर, अगर आपको उसकी ज़रूरत नहीं है तो सिंपल से इसके लिए आप कमांड लगा सकते हो apt रिमूव, एंड उस पैकेजेस का नाम दे सकते हो ताकि आपके लिनक्स मशीन के अंदर वो यहाँ से रिमूव हो जाए परमानेंटली। अब लिनक्स मशीन के अंदर एक और ऐसी कमांड होती है, मान लीजिए कोई कंटेंट है किसी फाइल के अंदर और आपको उसी टर्मिनल के अंदर उस कंटेंट को देखना है, तो इसके लिए आप कैट कमांड का यूज़ कर सकते हो। कैट, उसके बाद उस फाइल का नाम, जैसे आप एंटर करोगे तो उस फाइल के अंदर जो भी कंटेंट होगा वो आपको टर्मिनल पर ही देखने के लिए मिल जाएगा। तो लिनक्स के अंदर किसी फाइल को क्रिएट करना है या फिर किसी फाइल को एडिट करना है तो आप किस तरह से प्रेजेंट करोगे, इसके लिए आप नैनो कमांड का यूज़ कर सकते हो। नैनो फाइल नेम, एंड नैनो के अंदर अगर आपको किसी वर्ड को सर्च करना है तो यहाँ पर Ctrl W से आप उस वर्ड को सर्च कर सकते हो।
फाइल को एडिट करने के बाद अगर आप उसे सेव करना चाहते हो तो इसके लिए आप कंट्रोल ओ टाइप करोगे, एंटर प्रेस करोगे एंड फाइल को क्लोज करने के लिए आप कंट्रोल एक्स टाइप करोगे एंड एंटर प्रेस कर दोगे ताकि ये पूरी फाइल सेव होकर क्लोज हो जाए। कुछ यहाँ पर यूजर्स की कमांड हम देख लेते हैं जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। सबसे पहले आप यहाँ पर W टाइप करके एंटर कर सकते हो जिससे कि आपको पता लग जाएगा कि कौन सा यूज़र अभी लॉगिन है, कितने टाइम हो चुका है इसको लॉगिन हुई आपकी मशीन के अंदर। दूसरी कमांड यहाँ पर आप टाइप करोगे ls logins, इसके बाद -u ताकि आपको पता लग जाएगा कि कितने यूजर्स आपकी मशीन के अंदर ऑलरेडी लॉगिन हो चुके हैं। एंड इसके बाद आप कमांड दोगे लास्ट ताकि आपको पता लग जाएगा कि कौन सा यूजर किस टाइम पर किस डेट को लॉगिन हुआ था और अभी करंटली कौन कौन से यूजर्स आपकी मशीन के अंदर लॉगिन हो रखे हैं। कई बार क्या होता है कि हम लिनक्स के अंदर कमांड्स तो देते हैं बट यहाँ पर हम भूल जाते हैं कि हमने उस टाइम कौन सी कमांड यहाँ पर यूज़ करी थी। तो इसके लिए हमारे पास ऑप्शन होता है हिस्ट्री का। हिस्ट्री टाइप करके आप एंटर कर सकते हो और यहाँ पर आपको पता लग जाएगा कि अब तक आपने कितनी कमांड्स यहाँ पर यूज़ करी और जो भी कमांड आपको याद नहीं है तो उस कमांड्स को भी यहाँ पर आप देख सकते हो और उसका यूज़ कर सकते हो। अब लोकेट कमांड की तरह ही एक और कमांड होती है लिनक्स के अंदर जो कि आपके पूरे पर्टिकुलर वर्ड को फाइंड कर सकती है आपके पूरे लिनक्स स्ट्रक्चर के अंदर। इसको किस तरह से प्रेजेंट करेंगे, फॉर एग्जांपल के लिए हमारे पास एक वर्ड है, मुझे उस पूरे लिनक्स मशीन के अंदर फाइंड करना है कि कौन कौन सी फाइल्स के अंदर ये वर्ड अवेलेबल है। इसके लिए मैं कमांड दूंगा AC के, कोट्स लगाऊंगा और कोट्स के अंदर जो भी वर्ड आप सर्च करना चाहते हो पूरे फाइल सिस्टम के अंदर उस वर्ड को आप दे सकते हैं एंड कोट्स को क्लोज कर सकते हैं। ये जैसे आप एंटर करोगे तो पूरे लिनक्स मशीन के अंदर वो जो वर्ड होगा उसे फाइंड करके आपको पता लग जाएगा कि कौन कौन से फाइल्स के अंदर ये अवेलेबल है। पर्टिकुलर अगर आपको किसी फाइल के अंदर ये फाइंड करना है तो इसके लिए आप यहाँ पर सेम कमांड दोगे AC के, कोट्स के अंदर उस वर्ड को टाइप करोगे एंड किस फाइल के अंदर आप सर्च करना चाहते हो उस फाइल को यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं एंड एंटर कर सकते हैं ताकि उस फाइल के अंदर आपको पता लग जाएगा कि कहाँ पर ये वर्ड्स अवेलेबल है। कई बार हम जब लिनक्स यूज़ करते हैं तो हमारी कोई ऐसी सर्विस होती है जो कि स्टक हो जाती है या फिर हमें उस सर्विस को बंद करना होता है तो इसके लिए आप कमांड लगा सकते हो BusyBox PS ताकि आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी कि आपके लिनक्स मशीन के अंदर कौन कौन सी सर्विस अभी चल रही है। अगर आपको किसी सर्विस को बंद करना है तो इसके लिए आप किल टाइप कर सकते हैं एंड इसके बाद जो भी ID होगी उस सर्विस की उस ID को टाइप जैसे करोगे तो वो जो पर्टिकुलर सर्विस है आपके लिनक्स मशीन के अंदर बंद हो जाएगी। अब ये जो कमांड है मैं पर्सनली काफ़ी ज़्यादा यूज़ करता हूँ एक सेशन को बरकरार रखने के लिए। इस कमांड का नाम है tmux। tmux की मदद से हम पूरे सेशन को बरकरार रख सकते हैं, सेशन को कंटिन्यूसली लंबे समय तक चला सकते हैं। अगर आप VPS या फिर क्लाउड सिस्टम यूज़ करते हो तो आपको पता होगा कि जब भी हम क्लाउड सिस्टम से डिस्कनेक्ट होते हैं, हमारी मशीन को बंद करते हैं, सिस्टम को बंद करते हैं तो जो हमारे बैकग्राउंड में हमारे VPS पर सर्विस चल रही होती है वो बंद हो जाती है। तो tmux इस काम में आपकी मदद कर सकता है। tmux को स्टार्ट करके आप जो भी कमांड दोगे वो बरकरार रहेगी, वो सेशन बनता रहेगा और जैसे आप दोबारा भी कनेक्ट होंगे तो वो उस सेशन को आप दोबारा कंटिन्यू कर सकते हो और आपकी जो सर्विस है वो किल भी नहीं होगी। ये जो कमांड आपकी काफ़ी मदद कर सकती है ना, आपको काफ़ी ज़्यादा चौंका भी सकती है। मान लीजिए कि सेम कमांड आपको बार बार मशीन्स पर टाइप करनी होती तो आप अपनी पूरी कमांड्स को रिकॉर्ड कर सकते हो। इवन रिकॉर्ड करने के बाद उन कमांड्स को आप अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर सकते हो। जैसे वो यहाँ पर रन करेगा बिना टाइप करे बिना टच करे वो सारी कमांड्स वहाँ पर भी प्रेजेंट होना स्टार्ट हो जाएगी। किस तरह से इसे यूज़ करते हैं, इसके लिए आप यहाँ पर TTY रिकॉर्डर का यूज़ कर सकते हैं। TTY रिकॉर्डर, इसके बाद फाइल नाम यहाँ पर आप दे सकते हैं एंड इसके बाद जो भी कमांड्स यहाँ पर आप दोगे वो सारी की सारी कमांड उस फाइल के अंदर सेव हो जाएंगी। इसके बाद कंट्रोल D करके आप इसे स्टॉप कर सकते हो एंड इसके बाद इसे आप प्ले करने के लिए TTY प्ले एंड उस फाइल का नाम यहाँ पर आप दे सकते हैं। जो कमांड आपने TTY रिकॉर्डर के बाद यूज़ करी थी उन सारी कमांड्स को यहाँ पर आप देख सकते हो और ऑटोमेटिकली आपके बिना टच करे ही आपके लिनक्स मशीन के अंदर वो प्रेजेंट भी हो जाएगी। ये आपकी काफ़ी ज़्यादा ऑटोमेशन में मदद कर सकते हैं या फिर बार बार सेम कमांड आपको हर मशीन पर देना होता है तो उसके लिए आप इस फाइल को रिकॉर्ड करके यूज़ कर सकते हो। जो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसके अलावा अगर आपको अदर टॉपिक्स पर वीडियो चाहिए तो इसके लिए आप नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका हैकिंग में इंटरेस्ट है तो जो डिस्क्रिप्शन को आप एक बार चेक कर सकते हैं। हैकिंग के ऊपर हमारे बहुत सारे कोर्सेज है जो कि आपको हिंदी भाषा में हैकिंग सिखाने की कोशिश करते हैं। तक ख्याल रखें अपना, खुश रहिए, जय हिंद।